हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट में, जहां से लक्ष्मण जी रक्षा करते थे श्री राम और सीता माता की। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। हम लोग चित्रकूट से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में सरभंगा आश्रम। आज का हमारा टारगेट रहेगा सरभंगा आश्रम, उसके बाद हम जाएंगे सुतीक्षण आश्रम। बाकी आगे क्या होता है देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुख्य चित्रकूट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित 4 लाख वर्ष पुराना सरभंग आश्रम सतयुग से लेकर आज तक आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुराणों की माने तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान सरभंग मुनि को 12वें वर्ष में ही ज्ञात हो गया था कि भगवान राम एक दिन हमारे आश्रम आएंगे और उद्धार करेंगे। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट से आगे जाने पर अनेक मुनियों के आश्रम से होते हुए राम लक्ष्मण सीता के ऋषि सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचने का भी उल्लेख है। तुलसीकृत रामायण में इस बात का जिक्र किया गया है। 12 वर्ष श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं और फिर वह यहाँ से प्रस्थान करते हैं और अमरावती आश्रम के रास्ते सरभंग मुनि आश्रम में सरभंग जी से मिलने के बाद एक दिन यहीं रुकते हैं। सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम लोग दिल्ली से आए हैं, अयोध्या से पूरे राम वन गमन पथ पे निकले हैं। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ से सुतीक्षण आश्रम, फिर छत्तीसगढ़ होते हुए रामेश्वरम तक जाएंगे, फिर श्रीलंका जाएंगे। कहते हैं 2 रूट है, एक नासिक वाला भी है, वहाँ भी जाएंगे। जो जिसका जो मानना है वो है। तो अब यहाँ पहुँचे। और आपका नाम? मेरा राजकुमार मिश्रा है, पंडित राजकुमार मिश्रा। पंडित राजकुमार मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि यहाँ की कहानी के बारे में अगर कुछ बता सकें। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ सरभंग ऋषि तपस्या करते थे। तो
उन्होंने तपस्या करते करते अपना जीवन यहीं व्यतीत किया। जब श्री रामचंद्र जी 12 वर्ष के वनवास में थे तो चित्रकूट आए। चित्रकूट से फिर मतलब यहाँ के लिए तैयारी हुई तो सरभंग ऋषि की आयु जो थी वो पूरी हो चुकी थी, पर वो अपने योग माया से शरीर नहीं त्यागे। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जब श्री रामचंद्र जी प्रभु आ जाएंगे तभी मैं प्राण त्यागूंगा। मैंने ये भी सुना था कि इंद्र स्वयं उनको लेने आए थे। बता रहा। हाँ। तो वहाँ से जब चले तो उनको ज्ञान हो गया था सरभंग ऋषि को। तो उन्होंने फिर यहाँ आपके ब्रह्मा जी ने विमान भेजा, इंद्र को बोला जाओ सरभंग ऋषि को यहाँ स्वर्गलोक लेके आओ। तो वहाँ से आए पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी श्री रामचंद्र जी के जब तक दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। हो गया, वो चले गए। फिर इसके बाद प्रभु आए, दर्शन दिए, उनका दह संस्कार किया यहाँ पे। और फिर यहाँ से आपके सुतीक्षण आश्रम गए, वहाँ उनको दर्शन दिया। फिर यहाँ नासिक पंचवटी के लिए चले गए प्रभु। फिर वहाँ से सीता हरण हो गया तो लंका के लिए प्रस्थान हो गया जी। अब देखो, छत्तीसगढ़ वाले मानते हैं कि पंचवटी पर्णशाला नाम की जगह है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में पड़ता है। हाँ, हम लोग कुछ मानते हैं कि वो नासिक में है। अब यहाँ से राम जी गए सुतीक्षण आश्रम, सुतीक्षण आश्रम से गए वो सीतामढ़ी हरचौका, फिर वहाँ से रामगढ़, फिर अमरकंटक। अमरकंटक से डाउटफुल है जी कि उसके बाद वो नासिक गए हैं ये नहीं नासिक, या फिर वो नीचे जगदलपुर बस्तर, क्योंकि वहाँ तो रामनामी समाज भी है। सीता माई का हरण तो वहीं से पंचवटी से हुआ है ना। जी जी। तो वो आजकल लोग दो बातें कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो नासिक में है, कुछ कहते हैं कि पंचवटी जो है गोदावरी के किनारे थे। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ उल्लेख वाल्मीकि रामायण में ये है कि गोदावरी के किनारे है। अब गोदावरी नासिक में भी है, गोदावरी छत्तीसगढ़ में भी है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। जी जी नहीं। तो हम दोनों जगह जाके देखेंगे, जो हमें मानना हम मान लेंगे। जी जी। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो नासिक ही जा रहा था। जी जी। वो तो अभी हमें चित्रकूट आके पता चला कि ये भी कहानी है। जी जी। सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा राम वन गमन पथ का। वो सड़क पूरी छत्तीसगढ़ होते हुए जा रही है। जी। अब किष्किंधा हम्पी में है, तो किष्किंधा तमिलनाडु में भी है। अब कौन सा माने? चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर भी हमें राम वन गमन पथ का नक्शा मिला। इस नक्शे के अनुसार श्री राम अपने वनवास काल में चित्रकूट से प्रस्थान के बाद दांडक वन की ओर गए, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, और फिर वहां से वह नासिक भी गए हैं। मेरा नाम बैजनाथ पांडे। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। हम अभी किस तरफ जा रहे हैं? दक्षिण तरफ एक वेदी, वहाँ क्या है? वहाँ 108 कुंडी। अच्छा। पंडित जी हमें ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो रामायण काल का सबूत आज की दुनिया को देता है। मुझे तो यहीं छोड़ जाओ। क्यों? मैं यहीं बैठ के आराम करूँगी। इतना अच्छा है यार, फ्रेश एयर है और प्योरिटी है। तो सबसे बड़ी बात, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, शांति है। बट तुम्हें यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ रहूँगी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ जाने के लिए हमें घने जंगल से होते हुए जाना होगा। रास्ते में आपको अति सुंदर वातावरण और वनस्थली का दृश्य प्राप्त होगा।
जंगलों के बीचों बीच बसी ये जगह आज भी आपको रामायण काल की ओर ले जाएगी। यह जगह है ऋषि मुनियों का, यह जगह है यज्ञ और पूजा पाठ का। यहाँ आप दर्शन करेंगे वह 108 यज्ञ कुंडों का, जहाँ चित्रकूट के ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। कृपालु महाराज वृंदावन वाले यहाँ बहुत दिन तक ये पीपल के पेड़ पर तपस्या किए। तो ये जो 108 कुंड है ये सर्वभंग मुनि के ही हैं। हाँ, सर्वभंग मुनि के। सर्वभंग मुनि ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और यहाँ हवन कुंड सब 108 हवन कुंड में सब में उनमें हवन हुआ है। थाने के द्वारा जो है ये सब अभी पुताई सब करवाए हैं। मतलब अब इसमें हवन नहीं होता है जब अभी होना है, ये भागवत होना है। अच्छा। तो ये माघ के महीना में जब खिचड़ी 14 तारीख को 14 तारीख को मकर संक्रांति के समय। मकर संक्रांति में यहाँ यज्ञ होगी, यहाँ सब में हवन होगा, पूजन अच्छा, सब होगा। में होगा यज्ञ। अच्छा। एक रास्ते में हमने देखा था एक कोई बैठे थे ध्यान लगा के। संत बैठा आ गया है, वो रास्ता है संत। अच्छा। फिर कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सेरेनिटी, अनटच्ड, सिंप्लिसिटी। मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतने बड़े ऋषि उन्होंने क्या कुछ सोच के आश्रम बनाया, जहाँ पे पेड़ पौधे, खाना के लिए जगह, इतनी बड़ी जगह और हवन करने के लिए इतनी अच्छी जगह, शुद्ध हवा और वाटरफॉल, पानी का भी वो है सोर्स। जब मैंने कहा था ना कि बचपन में जबलपुर में मैं सीता पहाड़ घूमने जाता था जंगलों में, वो ऐसी ही थी जगह, ऐसे ही झरने थे और वो आर्मी के एरिया था, तो वहाँ पे कोई और आता भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन लेपर्ड वगैरह होते थे, जंगली सुअर, लेपर्ड। अच्छा, एक और बात तुमने देखी क्या? यहाँ पे भी जंगल है। हाँ, लेकिन इस आश्रम में नहीं आते। वो तो जहाँ इंसान है वहाँ नहीं आएंगे। अभी यहाँ पे आपको मज़ा आया, आगे छत्तीसगढ़ में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ही अनटच्ड है। चलो, मुझे उनसे मिलना है। डिस्टर्ब मत करना। यहाँ जो है रात में कहीं कहीं आवाज़ उनकी आती है। टाइगर? ठीक है। टाइगर रिजर्व है ना ये, रानीपुर टाइगर रिजर्व में आता है ये जगह। हमें सौभाग्य मिला एक ऐसे महान तपस्वी के दर्शन करने का, जो यहाँ पिछले 1.5 साल से तपस्या कर रहे हैं और मौन व्रत का धारण किए हुए हैं। घने घोर जंगल में हर मौसम में वह अकेले ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा जी का नाम क्या है? लिख के
भगवान दास। बाबा जी का नाम है श्री भगवान दास जी। वो पिछले 1.5 साल से इसी गुफा में रहते हैं और यहीं बैठकर तपस करते हैं और राम जी के भक्ति में लीन हैं। हम बाबा अयोध्या से श्रीलंका तक राम वन गमन पथ पे निकले, तो जहाँ जहाँ राम जी वनवास में गए थे वहाँ जा रहे हैं। पथ के देवता विष्णु, शेषन की देवता प्रजापति, गुदा के देवता यम और जितने भी देवता या देवी के सब शरीर के ही नाम है। केवल आत्मा के नाम में यही एक आत्मा के नाम 8 वस्तु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, यदि 33 देवता है और इन्हीं को राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, देवी, राधा, सीता, जितने भी वस्तु से लेकर समय तक आत्मा ही है। आत्मा ही जानना है तो मैं तो आत्मा हूँ। यही भजन और यही दर्शन, यही मोक्ष, यही मुक्ति, यही भक्ति कि मैं ही भगवान हूँ। शरीर को नहीं, आत्मा को जानो। बाबा जी ने हमें अपने विचारों से प्रबोधन किया और हम कृतार्थ हो गए ऐसे पुण्य आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति कर। अब हम चल पड़े हैं अपनी अगली पड़ाव सुदीक्षण मुनि आश्रम की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते